तो असल डिग्री जो है, असल सर्टिफिकेट जो है वो हमने अपने मौला से लेना है, अपने इमाम से लेना है। दुनिया के सारे सर्टिफिकेट ठीक है, ज़रूरत भी है और हमें काम भी आना चाहिए, लेकिन जब दीन को या जब हमारे इमाम को हमारी ज़रूरत है तो फिर हमने अपने आप को देना है और फिर असल डिग्री जो है वो उनके पास लेनी है। क्योंकि देखें, हक़ और बातिल की जो जंग है, उस हक़ और बातिल की जंग का जो उस्ताद है वो सैयद शुहदा है। पूरी तारीख़ के अंदर जो हक़ व बातिल की एक लाइन खींची है वो मेरे मौला ने खींची है। यानी अब जो इस तरफ है वो हक़ पर है, अब जो मुकाबले पर है, चाहे वो एक शख्स हो, चाहे वो यजीदियत का निज़ाम हो, चाहे वो कोई भी हुक्मरान हो, जिस ज़माने के अंदर भी आएगा वो हक़ के मुकाबले में आएगा। और जब हक़ के मुकाबले में आएगा तो पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो आपकी तरबियत करती है, और वो है ये आज़ादारी, वो है ये गिरिया, वो है ये मातम, वो है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जो हर साल आती है, हर साल 2 महीने 10 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है, और हमें अपने आप को देखना है कि हम जो हर साल इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, और वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं लेते हैं, ये भी खुदा की हम पर तौफ़ीक होती है कि फ़र्श अज़ा जैसे ही बिछता है हमारी आँखें नम हो जाती हैं। हमने कोई कमाल नहीं किया होता, हमने कोई मेहनत नहीं की, ये ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अपनी कुर्बानी का नतीजा है, अपने इरफान का नतीजा है कि हमारी आंखें खुद ब खुद, चाहे जितना भी शख्स गुनाहगार क्यों ना हो, फ़र्श अज़ा पर आता है तो ख़ुद ब खुद उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अगर जब हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो अब जब हम इसमें आ गए हैं, तो अब इसके बाद जब हम इससे निकलेंगे, जब हम एग्ज़िट होंगे, तो दुनिया में हर जगह आदमी जब 4 महीने पढ़ता है, 2 महीने पढ़ता है, किसी भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, तो कोई ना कोई डिग्री लेता है, उसके इल्म में इजाफ़ा हो जाता है, उसकी पोस्ट में इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन मेरी पोस्ट में इतने सालों से, मैं जो हर साल इस यूनिवर्सिटी के अंदर आता हूँ, उसमें कितना इजाफ़ा हुआ, मैं कितना अपने वक्त के इमाम के करीब हो गया, कितना मैंने अपने आप को और अपनी मारिफत में इमाम हुसैन के इजाफ़ा किया है। ये सबसे बड़ा जो है वो हमारे अपने लिए सवाल है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर तहर्रुक पैदा नहीं करेंगे, तब्दीली पैदा नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने आप को इस मकाम पर नहीं ला सकते। फिर हम क्या पेश करेंगे? हुआ जिस हस्ती के मजलिस के लिए हम लोग यहाँ जमा हैं कि ज़िक्रुन अलीयुन इबादा, अली का ज़िक्र भी जो है वो इबादत है। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर देखना इबादत है। वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, सैफुल्लाह, यानी सब कुछ जो है वो खुदा की तरफ लेकर जा रहा है। और क्या कर रहा है? बहुत ज़रीफ़ सा नुक्ता है कि इमाम अली के चेहरे पर देखना इबादत है। यानी जिसका चेहरा ऐसा हो कि आम मखलूक को उस माबूद के सामने अब्द बना दे, तो वो ख़ुद कैसा अब्द होगा। यानी आप देखें ना कि जिसके चेहरे को देखने से मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं इबादत यानी क्या, इबादत किसको कहते हैं? इबादत अपने माबूद के आगे अब्द हो जाना। यानी मैं उस चेहरे की तरफ, यानी जो उस ज़माने में लोगों ने देखा करते थे मौला के चेहरे को, यानी मौला जिसकी निगाहों को अपने चेहरे की तरफ डलवाते थे उसको अब्द बना देते थे। अब्द किसका बनाते थे? खुदा का माबूद। ज़िक्रुन अली, अली का जिक्र करो, इबादत है। यानी अब जो इमाम का जिक्र करेगा वो उस माबूद के आगे अब्द बन जाएगा।